शहजाद जवाब दे। शहजाद जवाब दे रहे। बीजेपी इज आंसरिंग। देखिए, आज पंचायती राज के चुनाव का दिन अमूमन लोकतंत्र का पर्व माना जाता है, परंतु आज ये लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन बन चुका है और पंचायती राज के दिन पर बिहार के जंगल राज का 1990 का दृश्य दिखता है। और आज केवल रक्त रंजित नहीं, ये राज्य प्रायोजित, राज्य संरक्षित और राज्य के द्वारा हिंसा का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का सबसे क्रूर चेहरा सामने दिखाई देता है। जो परिवर्तन की बात करते हुए सत्ता में आए थे, गत 2011 से कोई चुनाव नहीं है जहां पर इस प्रकार की हिंसा का तांडव और नंगा नाच देखने ना मिला हो। 2013 में तो हमारा अस्तित्व भी नहीं था बंगाल में। 2013 में क्यों हुआ? और स्वयं जी, मैं आपसे 3 स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा आज। आपने भारतीय जनता पार्टी को वैसे तो कहते हैं कमजोर पार्टी है, और आज हम हिंसा करा रहे हैं। अच्छा चलिए, मुझे बताइए 137 नंबर के पोलिंग बूथ में मसद ग्राम पंचायत, देखिए प्लीज एक एक करके स्वयं दादा, एक एक करके आप बोले। शहजाद ने एक सवाल किया, स्वयं दादा आपने जो मन आया आपने बोला, आपको जो ठीक लगा आपने बोला। शहजाद को बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद बीच में नहीं डिवाइड। थैंक यू सो मच। हाँ शहजाद, बात पूरी। स्वयं जी, मैं आपसे केवल 3 स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा, इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। मैं आपसे डायमंड हार्बर ब्लॉक नंबर 1 साउथ 24 परगनास पोलिंग बूथ नंबर 137 में वीडियो के साथ लेकर आया हूं कि किस प्रकार से वहां पर पोलिंग बूथ एजेंट ही पोल करवा रहे थे, वोटिंग डलवा रहे थे टीएमसी के हक में, फेवर में। इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात, 822 कंपनी सीआरपीएफ सीएपीएफ सेंट्रल फोर्सेस की जुलाई 3 को पहुंच गई थी, उनको कल शाम तक डिप्लॉय क्यों नहीं किया गया? तीसरी बात, 50-50% के रेशो से हाई कोर्ट ने कहा था कि स्टेट फोर्स और सेंट्रल फोर्स हर बूथ में डिप्लॉय होगी। बताइए कि कितने ऐसे बूथ थे जहां पर सीएपीएफ को डिप्लॉय किया गया? चौथी बात, सीसीटीवी फुटेज के लिए सीसीटीवी हर बूथ में लगाना था। स्पेसिफिकली बताइए 60,000 बूथों में से कितने बूथों में सीसीटीवी लगे ताकि ये बूथ कैप्चरिंग ना हो? और पांचवी बात, मुझे बताइए सिविल वॉलंटियर क्यों लगाए गए? और छठी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से एसईसी पूरा गायब रहा, एक प्रकार से टीएमसी के एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम कर रहा था। आज एक फेज में चुनाव कराने की क्या आवश्यकता थी? ऐश्वर्या जी, आपको पता है 13 और 18 का चुनाव जो हुआ वो 5 फेज और 3 फेज में हुआ। जब आपको पता था कि हिंसा होने वाला है, हिंसा होने की प्रवृत्ति है, रक्त रंजित चुनाव होते हैं, ये अभी स्वयं जी ने स्वयं कहा, तो बताइए 1 फेज में इसका निर्णय क्यों लिया गया? मैंने आपसे 5 स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे हैं। कूच बिहार में जो हिंसा हुई, जो पोलिंग करवाई गई, पोलिंग शुरू होने से पहले आपने जो छापा है उसको मार दिया, सिंबल को के साथ मार दिया। किस प्रकार से आपने हमारे पोलिंग बूथ एजेंट को मरवाया? अरे कांग्रेस के भी एजेंट्स को मरवा दिया आपने। और कांग्रेस आज कह रही, परंतु देखिए कांग्रेस की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अधीर रंजन चौधरी बोलते रहे बंगाल में कुश्ती करते हैं, पटना में जाकर दोस्ती करते हैं। यही प्रॉब्लम। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े प्रवक्ता और बड़े बड़े नेता है, राहुल गांधी, जो सेव डेमोक्रेसी का राग अलापते हैं, आज एक शब्द उन्होंने नहीं कहा है। कांग्रेस पार्टी अब बताए कि बेंगलुरु में टीएमसी जो गला घोट रही है लोकतंत्र का, बंगाल में उनको न्योता देंगे। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र। आज कांग्रेस के मारे जाने वाले कार्यकर्ताओं की भी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो ये लड़ाई सुकांता मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं। ये हकीकत है कि कांग्रेस के मरने वाले कार्यकर्ताओं की भी लड़ाई आज भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। जो भी हिंसा का शिकार हो रहा है उनका केवल एक ही पर्याय है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इस हिंसात्मक राजनीति के खिलाफ कोई खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी।